उत्तराखंड एक ऐसी जगह जिसे देवभूमि कहा जाता है। इसे देवभूमि इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, जैसे धारी देवी और नीम करोली बाबा का आश्रम भी यहीं पे है, और चार धाम यात्रा जो होती है वो भी यहीं पे है, गंगोत्री यमुनोत्री सारी चीज़ें यहीं पे हैं, इसीलिए यहाँ को देवभूमि कहा जाता है। इसी में एक जगह है जिसको कहते हैं खेंट पर्वत, जो कि बसा हुआ है यहाँ भटवाड़ा साइड 10,000 फीट की ऊंचाई पर। लेकिन खेंट पर्वत के बारे में एक बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी चीज़ है कि वहाँ को परियों का देश कहा जाता है। इसको पूरा ऑफिशियली कर दिया गया है कि वहाँ परियां रहती है और उसे परियों का देश एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। ये सचमुच ही कुछ न कुछ है ऐसी शक्तियाँ जिस शक्ति को हम लोग आज भी वो कर रहे हैं। हाँ, दिखाई भी देती है कभी कभी। सफ़ेद व्हाइट रूम में पूरा सफ़ेद वस्त्र होता है, तो कभी कभी ये होता है कि जब यहाँ देवी हमारे यहाँ पांडव नृत्य होते हैं, तो जैसे वहाँ कस्तल में होते हैं, जागर होते हैं, तो उस समय वो दिखाई देते हैं ऊपर चोटी। खेंट पर्वत आपको साक्षात स्वर्ग नजर आएगा। और आप देखिए खेंट पर्वत में किस तरह परियां किस तरह नृत्य करती हैं, परियां किस तरह आती है, और परियां आपको निश्चित ही आशीर्वाद देंगी। लेकिन उसे परियों का देश क्यों कहा जाता है, तो चलिए इस चीज़ की पड़ताल करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं और शुरू करते हैं इस 10,000 फीट लंबी ऊंचाई वाले ट्रैक को। हे गाइस, दिस इज वी सागर सिंह एंड वेलकम बैक टू फन टेक ट्रैक। यहाँ पे देखो दो ब्लॉगर और भी हैं एक के पास तो स्टिक भी है। ये जगह यहाँ पे सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा हाइट वाली जगह है, और पूरे टिहरी में ये टेंपल जो है सबसे ऊपर बसा हुआ है। अब यहाँ आने के दो तरीके हैं, या तो आप वहाँ से आओ, एक दूसरा रास्ता था, वहाँ से चढ़ाई चढ़ने में आपको कम से कम 3 घंटे लग जाते हैं, कम से कम नहीं भी तो 3 घंटे। तो हम ऑफ रोडिंग करके एक दूसरे रास्ते से आए हैं, जहाँ से अब हमें थोड़ा सा कम टाइम लगेगा जाने में। अब जितनी मिस्टीरियस ये जगह है उतनी ही मिस्टीरियस यहाँ के आसपास की चीज़ें भी है। कहते हैं कि यहाँ पे कभी रूखा नहीं पड़ता, चारों तरफ हरियाली बनी रहती है। अब ऐसा क्यों है उसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ पे जो है जो देखो यहाँ पे लोग भी रहते हैं बहुत सारे, यहाँ पे पूरा जीवन बसा हुआ है। और हाँ, यहाँ पे कभी रूखा नहीं पड़ता, हरियाली छाई हुई रहती, फिर चाहे कोई सा भी मौसम हो। और कहते हैं कि यहाँ पे जो लहसुन और अखरोट के पेड़ होते हैं, ये लहसुन की जो खेती होती है वो खुद ब खुद हो जाती है। अब कैसे उसका कोई जवाब नहीं है। यही चीज़ यहाँ को और रहस्यमय बनाती है। और अगर आप यहाँ से एक पेड़ तोड़ के अपने घर में ले जाना चाहो, तो जैसे ही आप उसको खेंट से बाहर, जो कि यहाँ पे यहाँ घनसाली साइड बसा हुआ है, वहाँ से अगर आप बाहर ले जाओ तो वो मुरझा जाएगा। ये यहाँ की सबसे ज़्यादा रहस्यमयी बात है। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे परियां आए कैसे वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। यहाँ पे आपको अलग अलग वैरायटी के फूल मिल जाएंगे। ऐसे फूल यहाँ आसपास कहीं नहीं होंगे। आपको तकरीबन 7 से 8 वैरायटी के फूल यहाँ पे मिल जाएंगे, जो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो हम चढ़ रहे हैं, फिर दिखाऊंगा। बहुत ज़्यादा आगे, अरे ये भले कितनी ऊंचाई पे बसा हुआ है, लेकिन यहाँ जो गांव है वो बहुत ही ज़्यादा विकसित है। तो आपको लगेगा भी नहीं कि ये इतनी ऊंचाई पे रह कैसे रहे। बहुत ज़्यादा विकसित गांव है, गांव बहुत ही ज़्यादा विकसित है। और ये हिमालय बहुत बढ़िया है यहाँ पे। और अभी तक फूल तो मुझे दिखे नहीं, बोलते हैं कि यहाँ पे रंग बिरंगे फूल मिलते हैं क्योंकि परियों को पसंद है।
देखते हैं अभी। मेरी हालत खराब हो चुकी है, मैं बहुत पीछे रह गया था। के लायक नहीं है, पता नहीं क्यों लाया हमने इसको। नहीं, भले ही आराम से चलो लेकिन अपनी जर्नी कंप्लीट करो। अपनी जर्नी कंप्लीट करो, कभी भी किसी चीज़ को आधा अधूरा मत छोड़ो। और मुझे मज़ा आता है अपने आप को चैलेंज देने में। तो चलना, तो फिर मैं बहुत पीछे रह गया था। क्यों नहीं रहा बोलता भाई? बारियों को वैसे गाइस अभी जो हम 2-2.5 घंटे से चल रहे हैं, वो भी चढ़ाई पे मेरी हालत ख़राब हो चुकी है और आखिरकार शायद हम पहुँचने वाले हैं। थोड़ा सा और है। ये देखो यहाँ से हिमालय भी दिखने लग गया है। ये देखो हिमालय। तो थोड़ा बताते हो रही बात भूल के तुम मुझे कुछ देंगे नहीं है शायद मैंने या तो मिस कर दिया हो, जंगलों को कैसे क्या पता। मेरे को बहुत ही मजा आ रहा है देखते हैं। चलते हुए। गाइस पहुंच चुके हैं, ये रहा मंदिर। फाइनली 2-2.5 घंटे के बाद चलने के बाद, और वाह भाई क्या व्यू है यहाँ का, क्या व्यू है यहाँ का व्यू। पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। छोटा सा ये भी एक मंदिर है सागर भाई, और देखो क्या नज़ारा है भाई। अभी थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। ये था घाट पर्वत, कुछ बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत शांति मिली मन को। मैंने अपना पैर तोड़ दिया आते आते, और अब हम 2 घंटे जितना चले थे उतना ही हमको वापस भी चलना है। और मैं आपको कहानी नहीं बता पाया, तो चलो अब बताता हूँ। तो क्या था, जो टिहरी के राजा थे ना आशा राव, उनके पुत्र नहीं हो रहे थे या बेटियाँ, मतलब उनको संतान सुख नहीं मिल रहा था। उनकी 6-7 शादियाँ हो चुकी थी। फिर उनकी रात, तो उसके बाद वो उनको एडवाइस देती हैं कि आप जो है खैट गाँव में जो दीपा पवार है, उनकी छोटी बेटी से शादी कर लो। तो फिर वो उनकी छोटी बेटी से जब शादी करते हैं तो उनसे उनकी 9 बेटियां होती हैं, और वो 9 की 9 बेटियां जो होती हैं वो बहुत चमत्कारिक रहती हैं, मतलब अविश्वसनीय जिसको आप कह सकते हैं। उनको सजने संवरने का बहुत शौक था, मतलब वो पूरी अलग ही थी। तो एक दिन क्या होता है जब वो सो के उठती है 9 की 9 महीने, पहले तो उनको रात में सपना आता है जिसमें जो सेन नागराज है वो उनसे शादी कर रहे हैं या संबंध बना रहे हैं। तो जिसकी वजह से वो जो है वो 9 की 9 महीने अब शादीशुदा हो गई थी। किसके साथ? सेन नागराज के साथ। तो एक दिन जब वो उठती हैं सपने के बाद, तो जब वो उठती हैं तो उन्हें उनके गांव की तरफ पूरा अंधेरा दिखता है, और जो खैट है गांव है वहाँ उजाला दिखता है। और जब वो आते हैं यहाँ पे तो उनका हैरान हो जाते हैं, और वो 9 की 9 तकलीफ हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो रहती है हमारी जो यहाँ की रखवाली करती हैं, जो वो पुजारिन थी, उन्होंने बहुत कुछ बताया कि यहाँ पे जो है आत्माएं भी घूमती हैं, क्योंकि यहाँ पे जानवरों का, जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा डर बना रहता है। तो कुछ यहाँ पे पुलिस वगैरह नहीं आ सकती, नेट नहीं चल सकता, तो उसकी वजह से उनकी आत्माएं जिनको पशुओं ने खा लिया है, उनकी आत्माएं भी मंडराती रहती है। बाकी आपकी श्रद्धा, आप जो ही मानो, है ना। बाकी यहाँ पे मई अप्रैल के टाइम पे जो है मेला लगता है, उसमें आपके पशु आते हैं, आपके देवी देवताओं की सारी चीज़ें होती है। तो उस टाइम पे आओ आप, तो आपको ज़्यादा फुटेजेस मिलेंगे, ऐसा बोल रही थी वो, मतलब अच्छी चीज़ें, आपको बहुत भव्य नज़ारा देखने को मिलेगा उस वक्त। यहाँ पे भंडारा चलेगा, और जो ये पुजारी हैं उनका पानी जो है यहाँ खच्चर से ऊपर आता है, जिसका 2000 रुपये रेंट लगता है 50 लीटर पानी का। तो हम फिर कभी आएंगे
देखते हैं मेले में अगर कभी आ गया बुलाओ माता रानी का तो आ जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। मैंने सोचा था कि मैं वहाँ जाके ये कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं नहीं बता पाया, मेरा मन ही नहीं किया वीडियो बनाने का। मैंने कहा नहीं छोड़ो यार, वीडियो तो क्या है, 2 पल की खुशी है। अभी जो चीज़ हमारे पास है उसको आनंद लो, उसको एक्सपीरियंस करो। तो मैंने उनसे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।